भी जो दिल में है ये किस तरह से डूब पाएंगे। याद के पुराने कर्ज अपने तो वो सारे फर्ज हम न जाने कब चुकाएंगे। खो गए मंजिलें रास्ते गुम कहीं ढूंढूं अरे भाई मुनीरा चाय ले भी आओ अब। जी बस ला रही हूँ चाय। इतनी देर कर दी, तुम्हें पता है मैं खाने के फौरन बाद चाय लेता हूँ। ये इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरियाल, फरियाल आप ठीक हैं? क्या हुआ है? इतना कुछ हो गया और पूछ रहे हो क्या हो? गलती हो गई मुझसे गौहर, बहुत बड़ी गलती। मैंने खुद ही तुमसे कहा था ना, सबको अपना लेना, और तुमने अपना लिया। वो भी ऐसा कि तुम्हारे बिना वहां कोई रह नहीं पा रहा। और प्लीज घर वापस आ जाओ, प्लीज गौर। फरियाल मैं भी यहीं हूँ, जब शहरियार को बेहतर लगेगा मुझे आकर ले जाएंगे। मैं मुनीबा की खामोशी और उसके आंसुओं के आगे हार गई हूँ। प्लीज गौर, प्लीज। परदेश में रहना आसान नहीं है, अपनों से दूर, की मोहब्बत से दूर। मजदूरी में इतना कुछ होकर गुजर चुका हो और अब बेखबर रहे तो बेयकीनी दिल में घर कर लेती। हाँ, मेरा तरीका शायद गलत था, लेकिन नीयत अब भी वही है। सोच अब भी वही है कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, उसे रोका जा सकता था, खास करके शहरियार भाई की तरफ से। मैंने कभी भी घर के मुलाजिम पर एतबार नहीं किया। शायद मेरे दिल को खबर थी, शायद गौहर के दिल को भी खबर थी। काश तुम इस घर से कभी भी ना जाते। ये पछतावा हमेशा रहेगा मेरे। मैं खुद को अच्छा साबित करने के लिए गौहर को वापस नहीं लेकर आई। सिर्फ वो किया है जो मुझे ठीक लगा, क्योंकि मुनीबा की मायूसी, उसकी नाराजगी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पर यार मैंने
तुम्हें ये सब पहले भी बताया है। इन सब के लिए मैं अपने आप को कसूरवार समझता हूं और समझता रहूंगा। कई बार मेरी आंखें खोलने की कोशिश की इसने, मैं देखने के लिए तैयार ही नहीं था। मानता हूं बहुत बुरा आदमी हूं, पर जैसा भी हूं तुम्हारा भाई हो ना, तुम्हारा अपना, जो अपनी मां के जाने के बाद खुलकर रो भी ना सका। जो मैं नायग्रा फॉल्स तुम्हें वीडियो कॉल की थी ना, जी वहीं की है सारी। वाह, अच्छी है ना? जी। वेलकम बैक। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों कराची में होने वाले एक अंदरनाक वाक़े ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा केस जिसने बच्चों की हिफाजत को लेकर बहुत से सवालात खड़े कर दिए। इसी केस के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं असफर महमूद, वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे। असफर महमूद साहब, आप बताइएगा कि जो मुल्जिम वलीद है उसने अपने दिफा के लिए वकील मुकर्रर कर लिया है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, कानून उसे अपने दिफा का हक देता है। असफर साहब, क्या आपने अपनी इस इन्वेस्टिगेशन में मुल्जिम के खिलाफ तमाम तर ठोस शवाहिद, सबूत और गवाह इकट्ठे कर लिए हैं जिसको झुटलाना मुल्जिम के लिए नामुमकिन हो, या फिर इस केस में कमजोर तफ्तीश के बाइस तारीखें बदलती रहेंगी और मुल्जिम कानून की इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए रिहा हो जाएगा? देखिए, पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से किया है और सजा देना अब कोर्ट का काम है। तो कोई तो मौक़िफ़ होगा आपका, कोई तो राय आप बताएं। मामला कोर्ट में चला गया है तो इस बारे में अब मैं कोई राय नहीं दे सकता। शुक्रिया। ठीक है, आप कोई राय नहीं दे सकते, आपका कोई मौक़िफ़ नहीं आया, मामला कोर्ट में है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। क्या इस केस में भी मामलात को रिवायती अंदाज में हैंडल किया जाएगा या मुल्जिम वलीद को करार वाकई सज़ा दी जाएगी? नाजरीन, ये एक टेस्ट केस है, अदालत के लिए, कानून के लिए और हमारे इस माशरे के लिए। होश में रखकर क्या कर दिया मैंने? यार प्लीज रिलैक्स हो जाएं। फोन नहीं उठा रहा है, मुझे लगता है कि मेरे हाथ से किसी का खून हो जाएगा। क्या हो गया शहरयार, ये वक्त नहीं है जज्बाती होने का। कह दो कि मैं नहीं हूं। हेलो हेलो, असफर साहब से मेरी बात कराएं। जी, आप कौन? शहरियार बात कर रहा हूं मैं। साहब तो अभी बाहर गश्त पे गए हैं। शहरयार,
इन मीडिया वालों की बातों पर कान धरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इनका तमाशा तो पता नहीं कब से चल रहा है। वो 10 दिन बाद की टिकट्स कंफर्म हो गई हैं। अगर कोई काम वगैरह निपटाना हो तो निपटा लें। वलीद की कोर्ट में कैसे अपील दर्ज हो गई? कल तक तो कोई भी वसाइल नहीं थे उसके पास। अब इस बात का भी मैं ही जवाब दूं आपको। वो क्या है ना शहरयार साहब, कराची की सर्दी और पुलिस की वर्दी दोनों ही बदनाम है, क्योंकि लोगों को लगता है कि दोनों ही किसी काम की नहीं है। और यकीन मानिए शहरयार साहब, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे बस में भी नहीं है। वादा खिलाफी, गलत बयानी हम डिपार्टमेंट वालों से भी होती है। मैं भी बीवी बच्चों वाला हूं। आपको लगता होगा कि मैं बकवास करता हूं, लेकिन मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। मैं भी उस दरिंदे को फांसी के तख्ते पर देखना चाहता हूं, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है, टाइम लगता है। आप उसकी अपीलों का करारा जवाब दीजिए, पेशियों का हिस्सा बनिए, उसे भागने ना दें। मैं यही कह सकता हूं आपसे। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं इन सब से बचना चाह रहा था। केस चलेगा, 10 बातें होंगी, पूरी जिंदगी मेरी बेटी इसी अजियत से गुजरती रहेगी। शहरयार साहब, मैं तो यही कहूंगा कि या तो आप मुल्क से बाहर शिफ्ट हो जाएं या उसे पढ़ने के लिए भेज दें। यकीन मानिए आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। जुर्म हमने नहीं किया है, हम क्यों भागे? देखिए शहरयार साहब, मेरी और आपकी काफी नोकझोंक हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूंगा, सिस्टम आपका दुश्मन हो सकता है, मैं नहीं। मुझे बददुआएं देके खुद को तसल्ली देने की जरूरत नहीं है। सच बताओ, आप मुझसे नहीं खुद से नफरत करती हैं। बल्कि आप क्या, उस घर के सारे लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। मैंने तो जो किया सो किया, लेकिन जब घर का दरवाजा खुला रखोगे तो चोर तो अंदर आएगा ना। फरियाल, 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 फरियाल उठे। फरियाल, शहरयार, आमिर भाई, फरियाल, 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 फरियाल उठे। फरियाल, उठ जाए, उठें चले। मैंने इनको सैनिटाइजर्स दे दिए, लेकिन वो अभी भी जाग रही हैं। आपको इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा।
जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ड्राइवर आपको क्लिनिक तक छोड़ देगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुझे फरियाल को अपने साथ यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने शहरयार भाई। पता नहीं वो इस वक्त क्या सोच रही होगी, क्या कुछ चल रहा होगा उसके जहन में। क्या हो गया आमिर? इस तरह कमजोर पड़ जाओगे तो काम कैसे चले? हिम्मत कर, मेरे साथ अंदर चलो, प्यार मोहब्बत से बात करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो। फरियाल, देखो मेरी तरफ। तुम्हें क्या लगता है कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता? तुम इतनी मामूली हो कि अगर तुम किसी से अपनी परेशानी शेयर नहीं करोगी तो कोई तुमसे पूछेगा भी नहीं। किसी को क्या ही दे पाई हूं मैं, ना खुशी, ना औलाद, ना सुकून। सॉरी फरियाल, पता नहीं उस दिन गुस्से में तुम्हें क्या कुछ कह किया मैं, लेकिन हूं तो तुम्हारा ही ना। और अगर तुम मुझसे अपनी परेशानी शेयर नहीं करोगी तो किससे करोगी? वही सब हो रहा है जिसका डर था मुझे। जानती थी ये सिलसिला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। मेरी मुनीबा को कोई चैन सुकून से जिंदगी नहीं गुजारने देगा। फरियाल, जो तुम चाहती हो, जैसा चाहती हो, हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। बोलो क्या चाहिए? देखो फरियाल, अगर तुम यहीं रहना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ वापस आने का नहीं कहूंगा। मैं ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर सकती। हमारी नौकरी है वहां, घर है हमारा। तो फिर बताओ मुझे, मैं क्या कर सकता हूं कि तुम्हें सुकून मिले? मुझे मुनीबा को अपने साथ लेकर जाने दे। वो यहाँ खुश नहीं रह पाएगी। फरियाल, ये तुम क्या कह रही हो? आप देख नहीं रहे क्या हो रहा है हम सबके साथ? कुछ गलत तो नहीं कह रही मैं? आज केस की बात हुई है, कल आपको बुलाएंगे, फिर मुनीबा को अदालत में बुलाएंगे। क्या करेंगे आप? यही चाहते हैं उसके लिए कि जिंदगी बस यही करते करते गुजर जाए? वो कहीं नहीं जाएगी। तुम सबसे पहले मैंने खुद से वादा किया है, वो शख्स रिहा नहीं होगा। और जहां तक उसे ले जाने की बात है, वो हमारी बेटी है। हम क्या करेंगे उसके बगैर और वो क्या करेगी हमारे बगैर? और उसके अलावा हमारे पास बचा ही क्या है? जानता हूं तुम्हें मेरी बातें बेमायनी लग रही होंगी, लेकिन अगर इतने सालों बाद मुझे एहसास हो गया है तो प्लीज उसे ना छीनो हमसे। यहाँ आपकी, मेरी, किसी की बात नहीं हो रही, सिर्फ मुनीबा की बात हो रही है। मैं सब ठीक कर दूंगा फरियाल, जो मेरे बस में मैं करूं, लेकिन उसे ले जाने वाली बात अपने दिल से निकाल दो। इसके अलावा जो मांगोगी दूंगा।
और जहां तक उसे ले जाने की बात है, वो हमारी बेटी है। हम क्या करेंगे उसके बगैर और वो क्या करेगी हमारे बगैर? और उसके अलावा हमारे पास बचा ही क्या है? कितने साल से थे तुम वहां पर? 3 साल। डकैती का प्लान तुम्हारा था? हाँ, मेरा था। केस इतना मजबूत है नहीं, लेकिन बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोग अपना पूरा जोर ना लगाएं। इसलिए हमें जो कुछ करना है पूरी जिम्मेदारी के साथ करना है। अब मैं तुमसे जो कुछ पूछूंगा उसका सच सच जवाब देना। जिस जुर्म की सजा तुम काट रहे हो वो बहुत संगीन है। खैर, मुझे फर्क पड़ता नहीं है कि ये जुर्म तुमने किया है या नहीं। मेरा काम है तुम्हें केस जितवाना, जो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ करूंगा। लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम पर जो लगाया गया इल्जाम है वो सच है? इतनी ढिठाई से क्यों मुस्कुरा रहे हो? अभी आप ही ने तो कहा कि आपका कोई लेना देना नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने क्या किया क्या नहीं किया, किया भी कि नहीं किया, आप वही मान लीजिए जो पूरी दुनिया को मनवाना है। यार किन लोगों से उम्मीद लगा के बैठे हैं? कोर्ट में पिछले 5 साल से कोई केस जो है सॉल्व नहीं हुआ है। किसी की हेयरिंग नहीं हुई, किसी को डेट नहीं मिली। जब हमारे कोर्ट का ये हाल है तो पुलिस से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? कौन सा अफसर, कौन सा एसएसपी, यहाँ कोई किसी का नहीं है। ये मुजरिम इसलिए पकड़वाते हैं कि अपनी वाह, और कुछ भी नहीं। जज क्या फैसला देता है इससे उनको कोई लेना देना नहीं। मैं नहीं चाहता हूँ ये केस लंबा चले। मेरी फैमिली अफेक्ट हो रही है, बेटी मुतासिर हो रही है मेरी। शहरियार, तुमको कॉपरेट तो करना पड़ेगा। अगर तुम कॉपरेट करोगे तो मैं पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन बच्ची की गवाही पर वो कोई गवाही नहीं देगी। उसने शनाख्त करनी थी, बस कर ली। इससे ज्यादा और कुछ नहीं करेगी। मुश्किल हो जाएगा। फिर भी मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। वो तुम बैंक के सीसीटीवी फुटेज के बारे में बता रहे थे। हाँ, ठीक है, मैं चेक करके बता। इजाजत। ओके, थैंक यू। और क्या कहा उसने? कह रहा था कि आपका दोस्त बड़ा तेज है। दोस्त कौन? अबे तू और कौन? दोस्त नहीं समझता तो तेरे लिए इतना कुछ करता क्या? और कुछ कहा? मतलब और क्या कहा? कहा क्या? कुछ नहीं, कह रहा था कि चंद दिनों में तो यहाँ से बाहर होगा। तुझे घर वालों की बहुत याद आ रही होगी ना?
बिल्कुल भी नहीं। तू फिर यहाँ से बाहर जाकर करेगा क्या? कुछ नहीं, बस यहाँ से चला जाऊंगा, कहीं दूर चला जाऊं। चल तू अपने घर वालों का पता मुझे देना, पता लगवाता हूँ उनका। और हाँ, ये वकील बहुत बड़ा वकील है, मुंह फाड़ कर पैसे मांग रहा है, जो कहे चुपचाप कर लेना। ठीक। रखो, रुको, ये चोरी करके भाग रहा है, पकड़ो इसे, ये चोरी कर, पकड़ो इसे, चोर। अरे सकीना, पकड़ो, चोर, पकड़ो इसको, चोरी करके भाग रहा है। सकीना, पकड़ो। अरे चोर, पकड़ो इसको, चोरी करके भाग रहा है हाफिज साहब, वो चोरी। अरे ले डाले दो उसे पैसे। नहीं, वो आपका बटवा चुरा के भाग रहा है। अरे लानत है ऐसे पैसे पे, चोट लग गई है तुम्हें। वो चोरी करके भाग ले क्या पैसे वो? अरे बेटा, जान से बढ़ के क्या पैसे? कैसी तबीयत है? डोज ली सुबह की? हाँ, ठीक हूँ। बैठो। क्यों हो तुम ऐसी? पता नहीं। गौहर, कल रात जो कुछ मैंने कहा उसमें मेरा मकसद कोई और था। मैंने सिर्फ मुनीबा के लिए कहा था। फरियाल, आपकी नीयत पे शक नहीं है मुझे, आपकी समझ बूझ पे है। जिस बच्ची को मैं जानती भी नहीं थी, जो अजनबी थी मेरे लिए, उसे आप सब ने मिलकर मेरी जिंदगी बना दिया। वो भी ऐसे कि अब उसके बगैर किसी चीज का तस्वुर मुमकिन नहीं है मेरे लिए। और अब मुझसे मेरी जिंदगी वापस मांग रही है। ठीक कह रही हो तुम। शायद ओवरथिंक कर रही थी इस बात को लेके। मुनीबा को वहीं रहना चाहिए जहां उसकी खुशी हो। क्या हरकत थी ये सकीना? वो चोरी करके भाग रहा था हाफिज साहब। तो पैसे तुम्हारी जान से बढ़कर हैं क्या? अरे 800 रुपए थे उसमें, ले भी जाता तो क्या था? 800 थे या 8000 थी तो आपकी मेहनत की कमाई। अरे शुक्र करो कि अभी मामूली चोट लगी है, हड्डी भी टूट सकती थी। अपना नहीं तो कम से कम बच्चे का ही सोचो। इस मासूम का ही तो सोच रही थी। अपने बाप से चोरी सीखी थी इसने, अगर माँ से ईमानदारी सीख ले तो क्या बुराई है। खैर, की तो तुमने हिमाकत है, और हिमाकत की सजा जरूर मिलेगी। बस कर दे हाफिज साहब, जाने भी दे। और सजा क्या? कि यासिर का दूसरे स्कूल में एडमिशन मैं कराऊं। आप कोई फरिश्ता तो नहीं है हाफिज साहब? अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मैं आपकी एक एक पाई लौटा दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं। अब तो तुम खुश हो ना सके ना?
अब आराम कर लेना, काम में फिर से मत लग जाना। और याद से दूध के साथ दवा ले लेना, तकलीफ कम हो जाएगी। शुक्रिया ज़किया बाजी। आराम करो। माँ, मैं नया स्कूल जाऊंगा। हाँ, तेरा बेटा स्कूल जाएगा। डकैती और ज्यादती के मुल्जिम वलीद अहमद के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि उन्हें अपनी तफ्तीश पर मुकम्मल एतमाद है। मुल्जिम के वकील का कहना है कि उनका मौक्कल बेगुनाह है और वो अदालत में उसका भरपूर दिफा करेंगे। और ये वाला देखो। वाओ, कितनी प्यारी जगह है। इससे ज्यादा अच्छी जगह ये देखो, वाटरफॉल कितनी प्यारी है यहाँ पे। मेरा वाटरफॉल पे जाने का बहुत दिल करता है। तो चलो ना तुम मेरे साथ। तुम्हें पता है कनाडा चलोगी तुम्हें इतना मजा आएगा, तुम सोच भी नहीं सकते हो। जाना तो है, लेकिन मामा और बाबा के साथ, उनके बगैर मेरा दिल नहीं लगता। I know बच्चे, I respect your feelings, लेकिन मैं ये कह रही थी। अच्छा, आप जब कनाडा में थी, आपको दादा की याद नहीं आती थी? आती थी, बहुत ज्यादा। तो फिर मुझे तो मामा और बाबा की दोनों की याद आएगी। सॉरी, तो ऐसी लाड में तुम्हें कह रही थी। अच्छा, और दिखाए ना पिक्चर्स। और पिक्चर्स? ये देखो, ये जब हम आगे यूएस ट्रिप पे गए थे ना, ये देखो। ये कहाँ पे? ये ऑटम की आई थिंक। अच्छा, हमारे घर से 2 मोहल्ले दूरी था। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। तुमने मुझे अभी तक अपनी पोएम नहीं सुनाई ना? कल सुना दूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुम ठीक हो? क्या मैं बैठ सकता हूँ? पूछ क्यों रहे हो तुम? क्योंकि मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता। क्या हुआ? किस बात पर यकीन करूं? जो अभी कह रहे हो वो, या जो उस दिन गई थी? आमिर, तुम क्या मुझे वाकई छोड़ना चाहते हो? अरे यार, मैं खुद को छोड़ सकता हूं, जिंदगी का साथ छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता। I was really badly hurt that day. अरे यार, मैंने जो कुछ कहा ना उस दिन, सब गुस्से में कहा, घर के माहौल को देखते हुए कहा। और तुम जानती हो, हकीकतन मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं सब समझता हूं फरिया, और वैसे भी इस रिश्ते में बंधने से पहले हम दोस्त थे ना, और अब भी हैं। और तुम्हारा ये दोस्त ना सब कुछ समझता है। तुम्हारे ये आंसू, तुम्हारी महरूमी, तुम्हारी मोहब्बत, सब कुछ फरियाद। तुमने उस दिन मुनीबा से जो कहा सुना था मैंने। सच पूछो तो फरियाल, मैं इस मामले पे इसलिए खामोश हूं कि मुझे लगता है हमारा बोलने का ज्यादा हक नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि मुनीबा का यहां से चले जाना ही बेहतर है। वैसे भी उसके माँ बाप उसके साथ हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उन्हें उसके सर पे सलामत रखे। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। आमिर, मैं थक गई हूं। जानता हूं,
बस अच्छे वक्त के आने का यकीन रखो फरियाल। ये बुरा वक्त भी टल ही जाएगा।